प्रोग्राम टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम निशी नागर है और आज का हमारा विषय है इंडस्ट्री 4.0। आज का टू द पॉइंट प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो प्लीज़ गाइस वॉच इट। और सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्री 4.0, साइबर सिक्योरिटीज़ और कुछ अनदर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। आइए देखते हैं सबसे पहले इंडस्ट्री 4.0 क्या है। इंडस्ट्री 4.0 को चौथी औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। यह भौतिक दुनिया को डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए परिवर्तनकारी तकनीकों का उपयोग करते हैं। इस औद्योगिक क्रांति में मुख्य भूमिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वचालन, मशीन लर्निंग तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर तकनीक और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों की है। पहली औद्योगिक क्रांति में जल और भाप की भूमिका रही थी। दूसरी औद्योगिक क्रांति में विद्युत ऊर्जा, जबकि तीसरी क्रांति वर्तमान में चल रही इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है। इंडस्ट्री 4.0 में कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होंगे जो मानव भागीदारी के बिना निर्णय लेने में सक्षम होंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर फिजिकल सिस्टम तथा इंटरनेट ऑफ सिस्टम जैसी तकनीकों के प्रयोग से स्मार्ट फैक्ट्री की कल्पना एक वास्तविकता बनती जा रही है। इसमें इंडस्ट्री 4.0 में सभी मशीनें डिजिटली एक दूसरे से जुड़ी होंगी जो सूचनाओं को जनरेट तथा साझा करने में सक्षम होंगी। इंडस्ट्री 4.0 और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विस्तार से स्वास्थ्य, कृषि, यातायात और स्मार्ट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकते हैं। आइए देखते हैं इंडस्ट्री 4.0 के क्या क्या प्रभाव होंगे। सेवा और व्यापार मॉडल में सुधार होगा। आईटी सुरक्षा और बेहतर संसाधनों का उपयोग, मशीन सुरक्षा और बेहतर काम करने की स्थिति। स्वचालन एक उपकरण बनाने की ऐसी तकनीक या प्रणाली जो स्वयं संचालित होती है। ऑटोमेशन द्वारा उपकरण के इंस्टॉलेशन, एकीकरण और रखरखाव से लेकर डिज़ाइन, खरीद और प्रबंधन तक सभी कार्य किए जा सकते हैं। ऑटोमेशन की उद्योगों के बाजारों और बिक्री कार्यों तक भी पहुंच हो चुकी है। ऑटोमेशन का दायरा रोबोटिक्स और एक्सपर्ट सिस्टम, टेलीमेट्री और संचार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, साइबर सुरक्षा, सेंसर, वायरलेस एप्लीकेशन और अन्य कई क्षेत्रों तक विस्तृत हो रहा है। आइए देखते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है। किसी भी डिवाइस को इंटरनेट के जरिए अन्य डिवाइस से जोड़ने की तकनीक। यह सामान्य रूप से इंटरनेट का एक नेटवर्क है जो उन वस्तुओं को आपस में जोड़ता है जो डेटा को संग्रहित और परिवर्तित करने में सक्षम है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लेटफॉर्म में सेंसर निर्मित डिवाइस और ऑब्जेक्ट इंटरनेट की सहायता से आपस में जुड़े होते हैं। ये उपकरण डेटा को कलेक्ट एवं विश्लेषण करके एक दूसरे उपकरणों को कार्य करने का आदेश देते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स लोगों का समय और पैसे को बचाने तथा कार्य क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। आइए देखते हैं साइबर सिक्योरिटीज़। साइबर सुरक्षा किसी भी प्रकार के साइबर हमले से नेटवर्क उपकरणों और प्रोग्रामों को प्रोजेक्ट करने और डिस्कवरी की प्रक्रिया। साइबर हमला संगठनों, कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के लिए खतरा है। उद्देश्य किसी भी सिस्टम, नेटवर्क और तकनीक का दुरुपयोग होने से बचाना। साइबर सुरक्षा कंप्यूटर सिस्टम को अनाधिकृत पहुंच या क्षतिग्रस्त होने से बचाती है। जबकि सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा एक व्यापक अवधारणा है जिसमें सभी सूचना परिसंपत्तियों की सुरक्षा होती है। ये सूचना चाहे हार्ड कॉपी में हो या डिजिटल रूप में। आइए देखते हैं साइबर हमलों के प्रकार। सोशल इंजीनियरिंग गोपनीयता पर हमला, लोगों की जानकारी चुराने में मनोवैज्ञानिक रूप से हेरफेर करने की प्रक्रिया, जैसे फिशिंग हमले। आइए देखते हैं फिशिंग हमले क्या होते हैं। ये आमतौर पर एक भ्रामक ईमेल के रूप में आते हैं जो प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए बहकाते हैं। एपीटीएस एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स इंटीग्रिटी पर एक प्रकार का हमला जहां एक अनधिकृत उपयोगकर्ता नेटवर्क में घुसपैठ करता है और लंबे समय तक नेटवर्क में रहता है। एपीटीएस के तहत नेटवर्क को नुकसान पहुंचाए बिना डेटा की चोरी कर ली जाती है। एपीटीएस अक्सर वैल्यू वाले नेटवर्कों जैसे साइबर रक्षा, विनिर्माण और वित्त उद्योग आदि में होते हैं। मालवेयर यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो अनाधिकृत रूप से कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने या नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। मालवेयर लॉगिंग, जानकारी चुराने और कंप्यूटर का उपयोग करके स्पैम भेजने, कंप्यूटर सिस्टम को क्रैश करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। मालवेयर के कई सामान्य प्रकारों में स्पाईवेयर, किलोगिट्स आदि शामिल हैं।
रैनसमवेयर यह भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। इसका कार्य कंप्यूटर या डिवाइस डेटा को लॉक करना और इनक्रिप्ट करना है। सामान्य प्रकार के रैनसमवेयर में क्रिप्टो मालवेयर, लॉकर्स और स्कैवेयर शामिल हैं। आइए देखते हैं कुछ अनदर टेक्नोलॉजीज। RFID टेक्नोलॉजी, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID, वायरलेस तथा बिना संपर्क में आए रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव के माध्यम से डेटा ट्रांसफ़र करने की एक तकनीक है। यह पहचान या ट्रैक कर सकता है। RFID ऑटो ID तकनीक को और बेहतर बनाता है, जो टैग को दूर से ही रीड करने में सक्षम है। मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अनुसार RFID प्रसारण में 3 प्रकार की आवृत्तियाँ उपयोग की जा रही हैं। कम आवृत्ति, लो फ्रिक्वेंसी, जानवरों की निगरानी, एक्सेस कंट्रोल, कार की चाबी आदि का उपयोग। उच्च आवृत्ति, हाई फ्रिक्वेंसी, ID कार्ड, गेमिंग थिप्स तथा DVD बूथ आदि में इसका उपयोग। अल्ट्रा उच्च आवृत्ति, व्हीकल ट्रैकिंग, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन ट्रैकिंग आदि। ऑटोमैग्नेटेड रियलिटी AR, ऑटोमैग्नेटेड रियलिटी समर्थित वास्तविकता एक ऐसी तकनीक है जो हमारी भौतिक दुनिया में डिजिटल जानकारी जोड़कर उसका विस्तार करती है। यह तकनीक मौजूदा वातावरण में कंप्यूटर जनित ध्वनि, वीडियो, ग्राफिक्स आदि को जोड़ती है। उपयोगकर्ता आभासी दुनिया के साथ साथ वास्तविक दुनिया में भी जुड़ा रहता है, जैसे स्क्रीन, चश्मा, मोबाइल फ़ोन, हेड माउंटेड डिस्प्ले आदि। वर्चुअल रियलिटी VR, वर्चुअल रियलिटी में कृत्रिम वातावरण बनाने के लिए 3D ग्राफिक्स जैसे सॉफ्टवेयर जैसे कंप्यूटर तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसमें हम वातावरण में अनुभव कर सकते हैं। यह अधिक से अधिक इंद्रियों की बनावट को भी सूक्ष्म बनाता है, जैसे देखना, सुनना, सूंघना आदि। उपयोगकर्ता एक कृत्रिम दुनिया में डूब जाता है और वास्तविकता से कट जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।